Hi everyone, so in this video I will talk about that what should be your CAT D-Day strategy for your CAT exam। तो जैसे कि CAT D-Day होता है तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो मॉक में अच्छा कर रहे हैं बट CAT के दिन पैनिक कर जाते हैं और वो आपका जो CAT का एग्ज़ाम है वो आपका बिगड़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनका मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो और उन्होंने CAT एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगी कि आपको कैट D-Day के दिन कैसे आप जो अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग है कि आपका जो सेंटर है उस पर टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो टाइम से सेंटर पर नहीं पहुंच जाते हैं और उनका एग्ज़ाम लेट हो जाता है और कई को सेंटर में एंट्री भी नहीं दी जाती है। तो आप आसानी से आपका देख लें कि आपका सेंटर कितने दूर है, तो उस टाइप से आप आसानी से सेंटर पर पहुँच सकते हैं जिससे कि आप टाइम पर पहुँच जाएँ और आपके कैट एग्ज़ाम में बैठ सकें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि कैट एग्ज़ाम में ये रहता है कि जो आपको वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता है, तो आप ट्राई करें कि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कैट का एग्ज़ाम बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो आपको उस तरह से भी प्रिपेयर कर लें और आपको हैबिट बना लें कि अभी आप जैसे कि कुछ टाइम बचा है तो आप मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कैट का जो टाइमिंग है उस टाइम पे आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा और आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो और ये भी रहता है कि जब आपका कैट का एग्ज़ाम रहता है तो वो स्क्रीन्स अलग रहती है और अभी यहाँ पे आपका जो माउस रहता है वो अलग रहता है। तो वहाँ पे जो वर्ड रहते हैं वो काफ़ी जूम साइज में रहते हैं, तो उससे भी आपको जैसे VARC पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप उस टाइप की चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हम जब मॉक देते हैं तो स्क्रॉल कर सकते हैं बट वहाँ पे माउस से स्क्रॉल नहीं होता है। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी आपको जिससे आपको थोड़ा टाइम में मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग ये है कि ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे VARC लगता है कि उनका टफ आ गया या उनका VARC सेक्शन बिगड़ गया तो वो काफ़ी पैनिक कर जाते हैं, जिससे कि उसका इम्पैक्ट आपका DILR पे और क्वांट पे भी होता है। तो आप इस तरह की गलती ना करें। मान लीजिए यदि मान लो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है वो काफ़ी ख़राब हो गया है, तो हो सकता है कि ये टफ है तो बाकी लोगों के लिए भी ये टफ हो सकता है, बाकी लोग का भी खराब आ सकता है, तो इससे आपका परसेंटाइल इंक्रीज हो सकता है। लेकिन यदि आपका एक सेक्शन खराब हो जाता है और तो यदि उससे आपके अगले सेक्शन भी खराब हो जाते हैं तो उससे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके ओवरऑल स्कोर पे। तो ऐसे कभी भी ना करें कि मान लो आपका VARC खराब हो गया तो DILR में भी आपका अच्छे से परफॉर्म करें और उसके बाद क्वांट में भी अच्छे से परफॉर्म करें। और आपके लिए वो स्ट्रेटजी रहेगी लाइक आपको DILR के लिए जो आपकी जो स्ट्रेटजी आपने मॉक में अप्लाई की है वही स्ट्रेटजी वहाँ फॉलो करें। और जो बेस्ट स्ट्रेटजी DILR के लिए रहती है कि जैसे कि कुछ सेट आए हैं तो आप उसमें चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेट पहले चूज़ करना है। लाइक यदि आपने बहुत ज़्यादा मॉक में प्रैक्टिस की है तो आपको लग जाएगा कि इस टाइप का सेट मैं जल्दी से कर सकता हूँ। सो आप जितने भी सेट्स आए उसमें से 3-4 सेट्स निकाल लें और उनका ऑर्डर लिख लें कि पहले मैं ये सॉल्व करूंगा और ज़्यादा सेट, क्योंकि सारे सेट्स वहाँ पे सॉल्व नहीं करने रहते हैं, आपको कुछ ही सेट सॉल्व करने हैं। यदि आप कुछ भी लाइक आपसे 3 से 4 सेट्स भी बना देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है DILR में। तो आपको सेट सिलेक्शन अच्छे से करना है। और क्वांट्स के लिए स्ट्रेटजी वही रहेगी कि क्वांट्स में आपको राउंड वाइज करना है। लाइक आपको फर्स्ट राउंड में लगभग जो ईजी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेना है, सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट कर लेना है, यदि टाइम बचे तो फिर से आप थर्ड राउंड में इजी और मॉडरेट कर सकते हैं। तो ये आपको चूज़ करना है एज अ मैनेजर, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप MBA के बाद मैनेजर बनोगे कि किस चीज़ को आपको पिकअप करना है, किस चीज़ को आपको ड्रॉप करना है। तो आपका ये क्वेश्चन सिलेक्शन, सेट सिलेक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और VARC के लिए लाइक यदि VARC में कोई श्योर नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है गलत है, तो वो बाद में ही पता चलता है। तो इसलिए यदि आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो बहुत सारे लोग जितने भी VARC के क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे अटेम्प्ट कर देते हैं। तो यदि उनकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहती है तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। बट इससे क्या है कि यदि आप सारे अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपने वो चीज़ मॉक में प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके बहुत सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिस टाइप की स्ट्रेटजी आपके मॉक में अप्लाई की थी तो वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और इस टाइप से आपका कैट अच्छा ही होगा। तो यदि आपने बहुत सारी मेहनत की है तो डेफिनेटली आप अच्छा ही करेंगे एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।